जय भीम साथियों। आज आज हमारे और हमारे समाज, देश व पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज विश्व रत्न बोधिसत्व आधुनिक भारत के शिल्पकार, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, ज्ञान के प्रतीक, संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और संपूर्ण मानव जाति के लिए संघर्ष करता, शोषित पीड़ित वंचितों के मसीहा और हमारे आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो आज बड़ी खुशी का दिन है साथियों। मैं संजय गोविल आपको इस शुभ अवसर पर अपने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उन तमाम साथियों को अपना क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने आज किसी न किसी रूप में बाबा साहब को याद किया, बाबा साहब की चर्चा की, बाबा साहब की जयंती मनाई, बाबा साहब के बारे में कोई भी एक्टिविटी की। उन सभी साथियों को मेरा सैल्यूट है। लेकिन क्या बाबा साहब की जयंती वाले दिन बाबा साहब को याद करके या केक काट के खुशियां मना के समाज के प्रति हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या सिर्फ जयंती मनाकर हम लड़ पाएंगे अशिक्षा से? हम लड़ पाएंगे गरीबी से? क्या मिटा पाएंगे पाखंडवाद को? जातियों की असमानता खत्म कर पाएंगे? पूरे देश और दुनिया में जो धार्मिक नफरत फैलाने का काम चल रहा है, क्या मिटा पाएंगे हम? खत्म कर पाएंगे? कर पाएंगे अपने अधिकारों की रक्षा? अपने संविधान की रक्षा हम स्वयं कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। लक्ष्य बड़ा है, मेहनत भी पूरी ईमानदारी से बहुत बड़ी ही करनी पड़ेगी। इसमें किसी भी तरह का शक शुबा किसी साथी को नहीं होना चाहिए। मेरा उन सभी साथियों से
विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी साथी बाबा साहब का नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेना उनकी मजबूरी हो जाता है कि उन्हें अपनी राजनीतिक और सामाजिक अपने रुतबे को बढ़ाना होता है। ऐसे सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपना राजनीतिक और सामाजिक रुतबा खूब बढ़ाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप समाज में अपना नाम करिए। बाबा साहब को आगे रख के आप निगम में पहुंचिए, विधानसभाओं में पहुंचिए, बल्कि बाबा साहब का इशारा समझते हुए, बाबा साहब तो कहते हैं कि सत्ता पे काबिज होना है तो आप संसद तक पहुंचे, मेरी तो यही शुभकामनाएं। लेकिन साथियों, अगर हमें बाबा साहब की थोड़ा बहुत भी हमारे को हम सम्मान देते हैं तो कम से कम हमें आज के दिन बाबा साहब की 130वीं जयंती मना रहे हैं। आज के दिन हम सभी साथियों को ये शपथ लेनी चाहिए कि अपनी सभी दिनचर्याओं को निपटाने के बाद कम से कम हम आधा घंटा, प्रत्येक दिन आधा घंटा बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही प्रत्येक दिन किसी एक अन्य व्यक्ति से बाबा साहब के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, जिससे बाबा साहब के बारे में हम स्वयं तो जागरूक होंगे ही, साथ ही हम एक नई पीढ़ी को भी जागरूक करेंगे। क्योंकि साथियों, ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हम सामने वाले को बताएंगे, और जब सामने वाले के जो सवाल आएंगे उनको हम कहीं ना कहीं उन किताबों में, उन बाबा साहब के विचारों में ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सामने से हमारे सवाल हमारे सामने आते हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची जयंती और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे बाबा साहब के लिए यही होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा पूरी ईमानदारी से रोज अपना नियम बना लें कि हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब के बारे में पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब के बारे में चर्चा करनी है। मेरा यकीन है कि अगर हम बाबा साहब के बारे में चर्चा करते हैं, डेली बात करते हैं, अपने बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र बाबा साहब ने दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, मेरे ख्याल से सारी चीज इन 3 मूल मंत्रों में समा जाती है। और अगर इन 3 मूल मंत्रों को हमने गहराई से अगर हम इन पे चर्चा कर लेंगे, इन्हें समझ लेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई हमारा देश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ते में रुकावट पैदा हो सकती है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई भी अड़चन है जो इन बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों, शिक्षित बनो, संगठित रहो
और संघर्ष करो कि आगे कोई भी शक्ति टिक पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन बाबा साहब के विचारों को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें। बाबा साहब किसी खास व्यक्ति के, खास समाज के, या बाबा साहब को अगर हम हिंदुस्तान के लिए एक सांचे में ढाल के रखेंगे तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का हम अपमान कर बैठेंगे। बाबा साहब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। बाबा साहब हमारे भारत के ही नहीं, देश के विश्व रत्न कहलाते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बुजुर्गों के बीच में रहे, हमारे भारत में पैदा हुए और यहाँ पे उन्होंने हमारे को जानवरों से जो बदतर हमारा जीवन था, हमको फिर से उन्होंने मनुष्य बनने का मौका दिया, पहचानने की हमें शक्ति दी। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम बाबा साहब के विचारों को पहुंचाएं। बाबा साहब से सभी लोगों का, बाबा साहब की मानव कल्याण नीतियों का ही नतीजा जो आज सभी वर्गों का, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, चाहे महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई हो, चाहे मजदूरों की हक अधिकार की लड़ाई हो, बाबा साहब ने ऐसा कोई भी, चाहे धार्मिक हो, सबको अपने अपने हिसाब से जो धर्म चुनने की आज़ादी है, जो धर्म मानने की आज़ादी है, वो भी हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में उसको भी पूरा मान सम्मान दे के समान रूप से ये हक अधिकार दिया है कि कोई भी इंसान जो भारत का नागरिक है वो किसी भी धर्म जाति को मान सकता है और उसकी भावनाओं को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए आज इस बाबा साहब की 130वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं संजय गोविल आपको पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी से ये अपील भी करता हूं कि हमें बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं इनको गहराई से सोचें, समझें, विचार करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।